कृषि विश्वविद्यालय सबौर। तो हम लोग बात करते हैं कि हम यहाँ पर आपका जो प्रमुख फसल, जैसे फसल क्या फसल चक्र की बात अगर करें तो हमारा सबसे पुराना फसल चक्र जो चला आ रहा है, यही नहीं बिहार में नहीं पूरे भारत में अगर बात करें तो धान गेहूं का है। धान गेहूं एक बहुत ही प्रचलित जो है वो फसल पद्धति है जिसको हम लोग लेते सभी हैं, जो कि हमारे खाने में क्योंकि धान और गेहूं के बिना काम नहीं चलेगा तो ये ले चल रहा है। अब बात आती है कि धान गेहूं को लेते लेते बहुत जगह किसी तरह की समस्या हो गई है, कुछ है, तो हमको थोड़ा सा इसमें सुधार करना है। सुधार से मतलब है, देखिए यहाँ की सिचुएशन में आपके लिए धान लेना मजबूरी है। धान का अल्टरनेट कुछ यहाँ पर है अभी। रबी खरीफ सीजन में हमें धान ही लेना ही होगा लगभग, और है लेकिन बहुत कम है, बहुत कम परसेंटेज है, 80% से ज़्यादा धान ही ज़्यादातर। तो इसका थोड़ा सा वृद्धिकरण भी करना, मतलब धान का नहीं कर सकते हैं तो गेहूं का थोड़ा सा गेहूं को रिप्लेस करें। जैसे अभी बात है मक्का लेने लगे, पहले ज़्यादातर होता था। अच्छा, अलग क्रॉप्स में कहीं कहीं फायदा भी है, कुछ और तरह की है, ऐसा नहीं कहीं कहीं ऐसी क्रॉप है जैसे मक्का ले रहे हैं ज़्यादा फायदा हो रहा है, हो सकता है कुछ और ले अलग हो। दूसरा इसमें बात यह है कि धान गेहूं में लेने से हमारा एक ही मिट्टी के एक ही नीचे से एक निश्चित गहराई से पोषक तत्व तो निकलते रहे हमेशा, तो उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। धान में पानी ज़्यादा लगता है, उससे वाटर लेवल हमारा जो है कहीं कहीं कम हो रहा है, जैसा कि ये सब समस्या ज़्यादा नॉर्थ में पंजाब में जाता है कि हमारा वो चला जाता है। तो हम बात करेंगे कि इसमें हमारे जो फसल चक्र है, चाहे फसल प्रणाली इसको कहें या फसल चक्र कहें, इसमें किसी दलहन को भी समावेश करा जाए। हाँ, अब बात ये आती है कि जब दलहन आप लेंगे तो उस समय हो सकता है समर में उसका सीजन गर्मी के सीजन में होता है, तो वहाँ किसी के पास पानी नहीं है, ये नहीं है, ये सब समस्याएं हैं। लेकिन फिर भी जहाँ पर अगर सुविधा है तो किसी भी फसल चक्र में ये कहा जाता है कि दलहन को जरूर इंक्लूड करें। उससे कई तरह की, क्योंकि आज के परिवेश में अगर आप देखेंगे जैसा कि हो रहा है कि ऑर्गेनिक हमारी जैविक खेती लौट के आ रही है या ये कार्बनिक खेती लौट के आ रही है, उसका कारण क्या होगा? कारण यही है कि हमारी मिट्टी से हम ले ही रहे हैं जो हम देना चाहिए मिट्टी में, वो उस अनुपात में दे नहीं रहे। फसल हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा अनाज की आवश्यकता है, लेकिन मिट्टी से हम लेते जा रहे हैं उस मात्रा में तत्व नहीं दे रहे हैं, और खासतौर से सूक्ष्म तत्व नहीं दे रहे हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो हम जैसे तैसे दे देते हैं, वो भी इम्बैलेंस देते हैं, मतलब सही अनुपात में नहीं देते हैं। और कार्बनिक खादें जो है देना इसलिए जरूरी है कि अब हमारा जो है और भी जिंक है, मैग्नीज है, या और भी जो सूक्ष्म तत्व है, बोरान है, ये सब हमारे कम होते जा रहे हैं। तो एक समय था जब हम लोग खेती करते थे तो 12-15 कुंटल टन जो है आपकी कहा जाता है कि इसमें ये गोबर की खाद दीजिए। गोबर की खाद कम होती जा रही है। अब आप या तो गोबर की खाद पे जाइए, हरी खाद पे जाइए, इस सब को कहीं ना कहीं से इसीलिए ये सारा जैविक खेती लौट के आने की बात आ रही है। इतना बात चर्चा चल रहा है कि जैविक खेती करी जाए या नेचुरल फार्मिंग करी जाए, जो ये जीवामृत और ये सब बनता है कई चीज़ों को मिला के, गोबर गौमूत्र वगैरह से, वो सब इसीलिए जरूरत पड़ रहा है खास तौर से हमारे पोषक तत्व और वो सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वो घटते थे। गोबर की खाद देते थे तो बहुत सारा चीजें मिलता था, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के अतिरिक्त बहुत सारा जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, ये सब मिल जाता था। अब नहीं मिल पा रहा क्योंकि हम दे नहीं रहे हैं।